हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के अंदर हम बात करेंगे कि हम इमेजेस कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि टेबल्स हम एचटीएमएल के अंदर कैसे बना सकते हैं और लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और फटाफट से हम जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर और इधर एक न्यू फोल्डर बना लेंगे वीडियो 6 के नाम से एक हमने फ़ोल्डर बना लिया और इसको फटाफट से वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। कैसे ओपन करेंगे? हम करेंगे ओपन इन टर्मिनल और जैसे ही हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। और मैं यहाँ पे लिखूँगा फटाफट से कोड स्पेस डॉट ताकि मेरा वीएस कोड ओपन हो जाए। ये मेरा वीएस कोड ओपन हो रहा है। इस मैं करूँगा यस आई ट्रस्ट द ऑथर और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसको भी बंद कर देंगे और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा। किस नाम से? index.html के नाम से एक मैं फ़ाइल बना ली। ठीक है। और अब हम एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे एचटीएमएल की। इसको मैं जूम इन कर लूँगा ताकि अच्छे से आप लोगों को नज़र आए और साथ ही साथ इसका टाइटल हम सेट कर लेंगे images tables and lists in HTML। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजेस के बारे में। ठीक है, कि हम इमेजेस कैसे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर विद द हेल्प ऑफ HTML। तो HTML में एक इमेज टैग होता है जिससे हम इमेजेस लगा सकते हैं। अब देखो इसके अंदर भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है SRC एट्रीब्यूट और एक है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो और तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है। और जो SRC है इसके अंदर एज़ यूजुअल हम SRC देते हैं अपनी इमेज का। जैसे हमने एंकर टैग के अंदर देखा था ना कि हम SRC देते हैं जब अगर हम चाहते हैं कि हम क्लिक करने पर इस जगह पर पहुंच जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम फेसबुक पर पहुंच जाएं या इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएं या यूट्यूब पर चले जाएं क्लिक करने पर, तो हम यहाँ पे उस चीज़ का SRC डालते हैं। सेम इसी तरह इमेज के अंदर भी जोन सी इमेज हमने लगानी होती है हम उसका SRC डालते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं गूगल पर आऊँगा और कोई भी इमेज ले लेते हैं हम गूगल से। जैसे मैं एक कैट की इमेज ले लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कैट की इमेज ले ली और इमेजेस में आऊँगा। इमेजेस में आ गए, ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेव इमेज एज और इसको कर देते हैं कैट। कहाँ पे सेव करेंगे हम आ जाएंगे अपने डी के अंदर और मास्टर वेब डेवलपमेंट वीडियो 6 और इसके अंदर हम कैट नाम से इमेज को सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं अपने वीएस कोड में आऊँगा और इमेज के अंदर आके ये देखो हमारी इस फोल्डर के अंदर वो इमेज जो हमने सेव की है वो भी शो होने लग गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो इमेज का SRC डाल दूँगा। क्या है? कैट डॉट वेब पी। ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया। अब मैं ऑल्ट का भी बताऊंगा कि ऑल्ट से क्या होता है। पहले हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू देखते हैं, ये इसको हम कर लेते हैं ओपन इन द ब्राउज़र। यस, मैं इसको ओपन करूँगा। ब्राउज़र में मैंने ओपन कर लिया तो इस तरह से हमारी इमेज शो हो रही है। ठीक है, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। इसको जूम इन कर लिया ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ सके। ठीक है, वापस इधर आते हैं। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, मान लो किसी वजह से ना हमारी इमेज लोड नहीं हुई। अगर हमने अपनी इमेज को डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है या किसी भी सर्वर पर हमारी इमेज पड़ी हुई है और वो मान लो कि सर्वर पर ज़्यादा लोड पड़ गया या इंटरनेट का इशू हो गया और हमारी इमेज जो है वो लोड नहीं हुई। ठीक है, मैं इस इमेज को ना इसके SRC को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं वेब P2 डाल दिया। ठीक है, और अब मैं ना ऑल्ट के अंदर डाल देता हूँ कैट। तो देखो अगर किसी वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हुई सर्वर से आई। ठीक है, किसी वजह से अगर हमारी इमेज सर्वर से नहीं आ सकी या लोड नहीं हो सकी तब ये ऑल्ट एट्रीब्यूट काम आता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हम ना ऑल्ट के अंदर इमेज से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट डाल देते हैं। जब अगर हमारी इमेज लोड नहीं होगी तो ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है ना ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे
कैट डाला था ना, तो यहाँ पे कैट शो होने लग गया, और साथ में एक ब्रोकन इमेज का लोगो भी आने लग गया। तो इस तरह से हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। लेकिन देखो, ये भी मैं चीज़ अगर दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि अगर हम ऑल्ट का यूज़ ना करें, ठीक है, आप लोग ऑल्ट का यूज़ ना करो, तब क्या होगा, कोई इशू होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये एक ब्रोकन इमेज आएगी, टेक्स्ट नहीं आएगा। लेकिन ये ऑल्ट ज़रूरी है, ये एसईओ के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, जब हम कोर वेब वाइटल्स और एसईओ पढ़ेंगे, ठीक है, तो तब मैं आप लोगों को इसका बताऊंगा। लेकिन ये ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है ये रिकमेंडेड है, ये लगाना चाहिए। तो इस इमेज को ठीक कर देते हैं, तो हमारी इमेज वापस से शो होने लग गई। अच्छा, इसके अलावा दो एट्रीब्यूट्स और होते हैं। एक होता है विड्थ, ठीक है, विड्थ को मैं मान लेते हैं, मैं दे देता हूँ 29, तो ये 29 इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। हमें इसके अंदर px पिक्सल यानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम विड्थ डाल के डबल कोट्स के अंदर नंबर पास कर देते हैं जितनी हमें विड्थ चाहिए होती है। px क्या होता है ये भी हम देखेंगे जब हम css पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी देखेंगे। इसके साथ एक और एट्रीब्यूट होता है हाइट का। हाइट भी आप दे सकते हो, मैं 29 की दे लेता हूँ, तो ये हाइट भी इसकी 29 होगी, लेकिन ये बहुत छोटा है, तो मैं इसको 290 कर देता हूँ, 290, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि सिर्फ आप हाइट देना चाहते हो और चाहते हो कि विड्थ जो है ना वो इमेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, तो आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो कि इस विड्थ को यहाँ से हटा सकते हो। देखा, तो उसने जितनी उसको विड्थ चाहिए थी उसने उसके हिसाब से विड्थ खुद ही एडजस्ट कर ली, ठीक है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं यार, इनका यूज़ करना चाहिए। जबकि ये HTML के अंदर मौजूद हैं तो इनका यूज़ करना चाहिए। तो ये था हमारा इमेजेस के बारे में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टेबल्स को। टेबल्स क्या होते हैं HTML के अंदर, ठीक है। मैं लिखता हूँ, ये देखो, ये उसने सजेशन मुझे देना शुरू कर दिया मेरे को पायलट ने, तो हम इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, टेबल हमें एक दे दिया। अब मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहूँगा कि इसने क्या दिया। हाँ, ये देखो, ये इमेज का उसने हमें दे दिया। तो हम एक काम करेंगे, अब बिल्कुल इसको ना सिंपल रखते हैं, हम ये चीज़ ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, इस TR को अभी के लिए हटा देते हैं, और मान लो हम यहाँ पे देते हैं नेम, नेम, और डिस्क्रिप्शन की जगह मैं दे दूँगा रोल, ठीक है। इसका रोल क्या है, और इसके अंदर एक तो मैं पास करूँगा, क्या पास कर सकता हूँ, मैं नेम दे दूँगा, मैं मान लो मैं दे देता हूँ हनी, ठीक है। और इसको ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की दबा के इसको मैं रेप्लिकेट कर लूँगा, और इसके अंदर रोल हम दे देते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। ये मैंने इसको रोल दे दिया। अब मैं इसका प्रीव्यू अगर आपको दिखाऊं, तो ये है हमारा टेबल, ठीक है। ये हमारा टेबल है, बहुत अगली लग रहा है HTML, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं HTML से हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टाइलिंग हम CSS से करते हैं। तो जब हम CSS पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, इसको स्टाइल कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल। टेबल के अंदर TR, अब मैं बताता हूँ, ये है हमारा पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। एक टेबल हमने बनाया, अब इसके अंदर है TR। TR का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है, टेबल रो। उसके बाद आता है टेबल TH, ये जो TH लिखा है ना इसका मतलब है टेबल हेडिंग, ठीक है। तो हम इस तरह से, जो TR है मतलब रो, टेबल की रो ऐसे, ठीक है, ऐसे टेबल की रो। और उसके अंदर हेडिंग हम दे सकते हैं TH का यूज़ करके, तो हम उसकी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे मैंने हेडिंग दी है नेम और रोल, ये हेडिंग है, ठीक है। तो TH लिखेंगे तो वो टेबल हेडिंग होगी, उसके अंदर हम हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद होता है, फिर आता है TR, ठीक है, टेबल रो, और उसके अंदर आता है TD यानी टेबल डाटा, ठीक है। टेबल डाटा इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये है हमारी TR टेबल रो, और ये जो हमने इसके अंदर हनी और प्रोग्रामर लिखा हुआ है ये है हमारा टेबल डाटा, ठीक है।
तो आई होप गाइस तुम लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसको ना ग्रुपिंग कर सकते हैं। कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल, उसके बाद लिखते हैं टी हेड। ये देखो वीएस कोड ने सजेशन देना शुरू कर दिया। हम टी हेड लिखते हैं, टी हेड के अंदर हम ये डाल देंगे और इसको हम हटा लेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो टी हेड हो गया और इसके बाद होता है टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी होता है और ये डाल देंगे, ठीक है। टी बॉडी के अंदर हमने ये डाल दिया। बेसिकली इससे होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये ग्रुपिंग कर दिया हमने, ठीक है। ये एसईओ के लिहाज से भी बड़ी अच्छी होती है और इसके साथ साथ जब हम सीएसएस लिखते हैं ना इसको स्टाइलिंग करने के लिए, तो तब ये चीज़ बड़ी काम आती है। हम एक एक चीज़ को टारगेट करके हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो बस इसीलिए इसको ग्रुपिंग कहा जाता है कि हमने सिर्फ इसको ग्रुप कर दिया है। टेबल हेड यानी टेबल का हेड ये होगा, उसके अंदर ये चीज़ आएगी, फिर टेबल की जो बॉडी होगी उसके अंदर ये आएगी, ठीक है। उसके बाद एक टी फुट भी होता है, ठीक है। टी टी फुट भी होता है, ठीक है। और उसके अंदर हम यही चीज़ डाल सकते हैं दोबारा से, ये देखो टोटल 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई, तो ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होता है कॉल स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन और एक होता है रो स्पैन, ये टीडी के अंदर लगता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये ना मैं आपको एक अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ। मैं ना एक स्टाइल लिखूँगा, ठीक है। सबसे पहले इसको लिंक कर लेते हैं, लिंक कोलन CSS और स्टाइल शीट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो अभी मैंने कोई स्टाइल शीट वाली फ़ाइल नहीं बनाई, CSS की कोई मैंने फ़ाइल नहीं बनाई, लेकिन मैं इसको लिंक करके अगर स्टाइल डॉट CSS पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहेगा द एडिटर कुड नॉट ओपन बिकॉज द फाइल वाज नॉट फाउंड। तो क्रिएट फाइल पर हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देखी। तो अगर मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने लोगों को इसके बारे में पता था। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, हम जो टी डी है ना, मैं करूँगा टी डी को स्टाइल दे लेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एक मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया। और अब हम इधर जाते हैं तो ये देखो ये बॉर्डर आ गया। अब कॉल स्पैन से क्या होता है? कॉल स्पैन से होता है कि हमने किस टीडी को दिया है, ये देखते हैं। सबसे पहले हमने कॉल स्पैन दिया है इस टीडी को जिसके अंदर लिखा हुआ है टोटल 1। तो ये कॉल स्पैन 2 करने से ये क्या होगा कि ये जो सेल है एक, ये कितने कॉलम्स की जगह लेगा, ठीक है। एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। तो उसने कहा 2 कॉलम्स की ये वाली जो ये टीडी है ये 2 कॉलम्स की जगह लेगा। अब हमें यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं दोबारा एक टीआर डालता हूँ ना, एक टीआर मैं दोबारा डालता हूँ इसके बाद, तो तुम देखना वो स्पेस से आगे शो होगा। मैं टीआर डाल के और इसके अंदर मैं डालूँगा टीडी को, और टीडी के अंदर डाल देंगे हम कुछ भी। मैं लिख देता हूँ फुट, यानी पता हो ये एक फुटर है। तो ये देखो उसने 2 कॉलम्स की, क्योंकि हमारे पास 2 ही कॉलम्स है टोटल। ये देखो एक ये कॉलम था, एक ये कॉलम था। अगर एक और कॉलम होता तो इसने उससे आगे आना था, ठीक है। अब उसके आगे जगह नहीं थी, टोटल 2 कॉलम थे, तो इस वजह से वो एक न्यू लाइन के अंदर आ गया, ठीक है। मतलब टी डी कॉल स्पैन 2 करने से, हम ये टी डी के अंदर करते हैं, कॉल स्पैन 2 करने से वो क्या करता है कि 2 कॉलम्स की जगह लेता है। एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो उसने इस वाले टी डी ने 2 कॉलम्स की जगह कर ले ली, ठीक है। तो उसके बाद एक टी रो भी होता है, वो क्या करता है कि वो 2 रोज़ की जगह लेता है, ठीक है। ये कॉलम है ना, तो उसने 2 कॉलम्स की जगह ले ली। अगर अब यहाँ पे 2 रो होंगी तो वो 2 रो की जगह ले लेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस तुम लोगों को समझ आ गई होगी, टेबल्स के बारे में भी पता चल गया होगा। अब उसके बाद आता है लिस्ट हमारा, ठीक है। तो ये हमारे टेबल्स थे। आई होप गाइस तुम लोगों को समझ लग गई होगी कि टेबल्स क्या होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लिस्ट। ये मुझे उसने सजेशंस दी, तो मैं देखता हूँ कि इसने क्या सजेस्ट किया है मुझे। ये फिर से वही इमेजेस लगा के दे रहा है, तो मैं इन सब को हटा दूँगा, ठीक है। मैं इमेज को भी हटा दूंगा, सिर्फ लिस्ट को रखूँगा। और इसके बाद हमारे पास ना 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट,
एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरी जो होती है ना वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तीसरी हमारे पास होती है डेफिनेशन लिस्ट। अब वो कैसे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल। ठीक है, उसके बाद हम अंदर डालते हैं एल आई। ठीक है, एल आई के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ होम, फिर इसको मैं रेप्लिकेट करूँगा ऑल्ट शिफ्ट डाउन की से, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा अबाउट, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा सर्विसेज। ठीक है, कुछ भी मैंने डाल दिया, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो जो आपका दिल करे। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है ना वो इस तरह की होती है, ये बिंदु बिंदु से आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट ये होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ये देखो, इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि किसका कौन सा ऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड, इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद होती है हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट, मैं डालूँगा ओ एल। ठीक है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट, यू एल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट और ओ एल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और जो ये एल आई है इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो हम ओ एल के अंदर फिर से एल आई लिखेंगे, हम लिखेंगे एल आई, इसके अंदर लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट होगी, इसको भी हम रेप्लिकेट करके 2 3 कर देंगे। ठीक है, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। तो ऑर्डर लिस्ट इस तरह से शो होती हैं 1 2 3 करके। ठीक है, तो ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब हम इसकी टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट की बताता हूँ। मैं इधर लिख दूँ ना टाइप इक्वल्स टू, टाइप इज़ इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो डिस्क होती है। अगर मैं आपको डिस्क लिख के दिखाऊँ ना तो वो वैसी ही रहेंगी जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट थी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होती है। ठीक है, इसकी टाइप डिस्क होती है। उसके बाद हमारे पास एक टाइप आ जाती है सर्कल। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये सर्कल सर्कल हो जाएंगे, देखो सर्कल बन गई ना, ये होती है, ये इसकी एक टाइप होती है सर्कल, एक टाइप होती है डिस्क, एक होती है सर्कल, और उसके बाद एक लास्ट होती है वो होती है स्क्वेयर, SQUARE, स्क्वेयर। ठीक है, ये एक इसकी लिस्ट होती है, देखो ये स्क्वेयर बन गए छोटे छोटे छोटे। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप्स थी। अब उसके बाद होता है ऑर्डर लिस्ट की टाइप। इसको आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको टाइप दे सकते हो, टाइप इक्वल्स टू, ये देखो VS कोड ने साथ ही सजेशंस देना शुरू कर दिए। 1 लिखूंगा तो 1 2 3 वाला आने लग जाएगा, नंबर्स वाली टाइप हो जाएगी इसकी, ABC करने से कैपिटल ABC आ जाएगी, और उसके बाद अगर मैं छोटा ए लिखता हूँ तो उससे हमें स्मॉल ABC आने शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम रोमन्स भी लिख सकते हैं। अगर मैं टाइप इक्वल्स टू डाल के, आई होता है हाँ, कैपिटल आई डालता हूँ ना तो ये रोमन में हमें शो होगा, ये देखो रोमन काउंटिंग्स में 1 2 3 इस तरह से। तो ये अनऑर्डर लिस्ट की टाइप्स होती हैं। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, DL लिखते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। उसके अंदर आता है हमारे पास DT और DD। ठीक है, हम इस तरह से कर देते हैं। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ ना तो हमें इस तरह से ये शो होता है, डेफिनेशन लिस्ट, दिस इज़ अ डेफिनेशन लिस्ट, अनदर डेफिनेशन लिस्ट, दिस इज़ अनदर डेफिनेशन लिस्ट। तो इस तरह से आप लोग इसको डाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, DL मतलब कि डेफिनेशन लिस्ट, उसके बाद DT होता है, उसका मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। ठीक है, आप एक हेडिंग दे लेते हो, फिर उसके बाद होता है डेफिनेशन डेफिनेशन, DD का मतलब होता है डेफिनेशन डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़ा सारा वो कैप्शन भी लिख सकते हो। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती DL, लेकिन इंटरव्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है इसके बारे में कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना। तो ये थी हमारी इमेजेस, टेबल्स और लिस्ट HTML के अंदर। आई होप गाइस तुम लोगों को मज़ा आया होगा ये वीडियो देखकर। एक बात मैं करना चाहूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। ठीक है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना,
और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि रोज़ नई नई वीडियोस आ रही हैं HTML। मैं आपको कहा था कि मैं आपको इन डेप्थ एक एक चीज़ दिखाऊंगा, तो मैंने ये भी दिखाई आप लोगों को। कोई भी यूट्यूबर इस तरह इसके बारे में भी इतनी डेप्थ में नहीं बताएगा। कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।